हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हिंदी ज्ञान धारा में हम करेंगे क्षितिज भाग 2 पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न अभ्यास भाग 1 को, जिसमें हम 5 प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने शिव धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसी कई धनुइयां तोड़ी हैं, परंतु आप कभी भी क्रोधित नहीं हुए। इसी धनुष में आपका इतना मोह क्यों है? नंबर 2, मुझे तो यह धनुष भी और धनुष के जैसा ही साधारण लगा। नंबर 3, श्री राम ने उस धनुष को नया समझकर उठाने का प्रयास किया था, लेकिन वह धनुष इतना कमजोर व पुराना था कि श्री राम के हाथ लगाते ही खुद व खुद टूट गया। नंबर 4, इस धनुष के टूट जाने से मुझे तो कोई लाभ या हानि नजर नहीं आती है। तो जब श्री रामचंद्र जी द्वारा शिव का धनुष तोड़ा गया था, तो परशुराम ने जब क्रोध करने पर लक्ष्मण द्वारा ये तर्क दिए गए थे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। जब परशुराम ने क्रोध किया, राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसका उत्तर देखें, भगवान श्री रामचंद्र की जो विशेषताएं हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। भगवान श्री राम मर्यादा, विनम्रता, धैर्य व सहनशीलता के प्रतीक हैं। वो सदैव बड़ों का आदर व सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने धनुष के टूट जाने से क्रोधित हुए परशुराम को शांत करने का प्रयास किया और विनम्र निवेदन कर परशुराम से कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। श्री रामचंद्र जी क्या थे? मृदुभाषी थे। वो अपनी शीतल वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते रहे। अब दूसरी ओर करते हैं लक्ष्मण की विशेषताएं कि उनके जो स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थी, वो बिल्कुल विपरीत थे इसके। दूसरी ओर लक्ष्मण का जो स्वभाव था श्री राम के बिल्कुल विपरीत था। जहां राम शांत व विनम्र थे, वहीं लक्ष्मण का स्वभाव उग्र व उदंड था। वे परशुराम से कहते हैं कि एक मामूली धनुष के टूट जाने से इतना नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे परशुराम पर लगातार व्यंग्य करते रहे, जिसने परशुराम के क्रोधाग्नि को बढ़ाने में घी का काम किया। वे परशुराम जी की हर बात का अपने तर्क के द्वारा विरोध करते रहे और उनके क्रोध को अनुचित ठहराते रहे। कहने का मतलब है कि जो लक्ष्मण की जो विशेषताएं हैं वो श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल विपरीत है, अलग थी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसका उत्तर देखें, छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु, भूलही चितई परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुभाऊ ना मोरा। इसका जो संवाद है इसमें देखिए लक्ष्मण क्या कहते हैं, यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है, इसलिए हे मुनि आप बिना कारण के क्रोधित ना हो और आपको क्रोध करने का कोई हक नहीं है कि आप बिना कारण के क्रोधित ना हो। परशुराम जी इसमें क्या कहते हैं, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे बालक क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते हो? जब लक्ष्मण ने ये वाक्य कहा, ये प्रसंग कहा, तो परशुराम जी ने अपने फरसे को दिखाकर कहा, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते हो? ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। जो पद्यांश यहाँ पे है, पद्यांश क्या है देखिए, बाल ब्रह्मचारी अति कोही,
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, विपुल बार मही देव न दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भ नह के अर्भक दनल, परसु मोर अति घोर। ये एक प्रसंग है। इसके आधार पर परशुराम जी ने क्या क्या कहा, इसकी व्याख्या देखें, इसका उत्तर देखें। परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं, या वे बाल ब्रह्मचारी, अपने को क्या कहा उन्होंने, बाल ब्रह्मचारी, और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के भी हैं। उन्होंने कई बार इस धरती के क्षत्रियों का नाश कर सारी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी है। वे अक्सर, उन्हें भगवान शिव का वरदान उन्हें प्राप्त था और उन्होंने सहस्त्र भाव की भुजाओं को इसी फरसे से काटा था। जो उनके हाथ में फरसा होता है उसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने सहस्त्र भुजाओं को इसी फरसे से काटा था। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम मेरे इस फरसे को गौर से देख लो और अपने माता पिता की असहनीय पीड़ा की चिंता करो, क्योंकि उनके फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भ भी गिर जाता है। ये परशुराम जी ने अपने बारे में सभा में कहा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की जो विशेषताएं बताई उनमें से नंबर 1 देखें कि जो वीर योद्धा होता है शांत, विनम्र, धैर्यवान एवं साहसी होते हैं, लेकिन अहंकारी नहीं होते। नंबर 2, वीर कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे लोग उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। नंबर 3, वीर सदैव दूसरों का आदर व सम्मान करते हैं। नंबर 4, वीर कभी भी अपनी वीरता का अभिमान नहीं करते हैं और युद्ध भूमि में शत्रु के सामने अपनी वीरता का वखान करने के बजाय युद्ध में वीरता दिखाते हैं। ये लक्ष्मण जी ने इस प्रसंग में एक वीर योद्धा की विशेषता बताई है। ये तो थे बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न अभ्यास भाग 1। आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को लिखें और याद करें। अगले भाग में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले प्रश्नों को करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों हिंदी ज्ञान धारा की अगली वीडियो में। धन्यवाद।